मेरे सहयोगी तंसीम हैदर भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ उस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त सिंगर मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तंसीम, कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्या कुछ चीजों से पर्दा हट पाएगा, ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार किस वेपन का इस्तेमाल किया गया? हालांकि बुलेट से भी ये साफ हो गया है, लेकिन किन किन बातों पर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तस्वीर साफ हो पाएगी? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले इस बात की तस्दीक की जाएगी कि बॉडी में कितने एंट्री वाउंड्स हैं, कितने एग्जिट वाउंड्स हैं, गोलियां कितनी मारी गई हैं, कितनी जिस्म में लगी हैं और वहां मौके से कितने खोखे बरामद किए हैं, उनका बाद में मिलान किया जाता है। हाँ, ये पता चल जाएगा कि उनको कितनी गोलियां लगी हैं और कहाँ कहाँ पे वो गोलियां लगी हैं। जहां तक इस गैंग वॉर का सवाल है, मैं ये बताता चलूं कि ये दो गैंग हैं, ये करीब 2015 से इनकी राइवलरी लगातार चल रही है। जैसे हम एक जमाने में देखते थे कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड सक्रिय एक बार हुआ और अचानक से वहां पे कई जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं उनके साथ एक्सटॉर्शन हुआ, कई मर्डर भी हुए। तो वैसे ही ये पंजाब की जो सिंगर्स की जो एक बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है, उस पे भी जो गैंगस्टर्स हैं उनका एक बड़ा वर्चस्व रहता है। और ये जो दो मामले हैं, जो दो गैंग हैं, एक इसमें एक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है और गोल्डी ब्रार उसका साथी है। गोल्डी ब्रार बताते हैं कि कनाडा में है और इन लोगों ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, नहीं अंजाम दिया बल्कि बाकायदा बयान जारी करके इसकी जिम्मेदारी भी ली कि हमने मिद्दू खेड़ा के कत्ल का बदला ले लिया है। तो जाहिर है कि पुलिस की अब ये कोशिश है कि गिरफ्तारियां की जाए, लेकिन जिस तरीके से फायरिंग हुई वो ट्रेंड देखने को मिलता है जिसमें लगता है असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है, 9mm का इस्तेमाल किया है, .38 का इस्तेमाल किया गया है, .45 का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं जैसे आमतौर पे 80, 90 और 2010-12 के दशक में हम लोग देखते थे कि जहां पे बड़ी बड़ी गैंग वॉर हुई उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वहां पे इस तरीके से बड़े वेपन यूज किए जाते थे। लेकिन पंजाब के लिए ये असॉल्ट्स वगैरह यूज होना अपने आप में एक नई चीज सामने आई है। तो इसीलिए पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि ये जो 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं हमलावर, ये अभी कहां छुपे हुए हैं, क्योंकि इनमें से एक गाड़ी बरामद हुई है लावारिस हालत में, बोलेरो, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट पाई गई है और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यही वजह है कि जो आईजी हैं और डीजी हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जल्दी इस केस को वर्कआउट कर लिया जाएगा और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल फिर यही है कि कह के मारा गया है। इसमें यह कहा गया था जब मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ था तो बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार ने एक मैसेज जारी किया था और कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और हम इस सिंगर को मार देंगे। और उन्होंने वही किया। जिस दिन सिक्योरिटी हटाई गई उस दिन बाकायदा अपने लोग भेजे और उनका सरेआम कत्ल करवा दिया।